अस्सलाम वालेकुम। एक लफ्ज़ हमने बहुत दफ़ा सुना है कि इट्स न्यू नॉर्मल। जब भी कोई ट्रेंड, कोई फैशन, कोई बातचीत, कोई इवेंट होता है और फिर वो एक कंटिन्यूटी में आगे चलता रहता है, तो फिर हम उसको एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं इट्स न्यू नॉर्मल। मतलब ये एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसके साथ अब हमें रहना पड़ेगा, जिसके साथ अब हमें गुजारा करना पड़ेगा। अगर आप इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ इवॉल्व तो हुई हैं, ऐड हुई हैं हमारी ज़िंदगी में। हमने उनको इट्स न्यू नॉर्मल समझ समझ के अपनी ज़िंदगी में ऐड कर दिया है। हमने इसका सोशल इम्पैक्ट, फैमिली इम्पैक्ट, अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट बिल्कुल कंसिडर नहीं किया, और ख़ास तौर पे अपनी रिलीजियस थॉट को इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि ये जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं या हम तक पहुंचती गई, हमने वैसे वैसे उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर दिया। अब मैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बातों का हवाला दे रहा हूँ। इसमें कल्चर की अडॉप्शन भी है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे ख़ास तौर पे आप का कंटेंट क्रिएशन की अडॉप्शन है, इसमें मूवीज़ की अडॉप्शन है, इसमें आपके फंक्शन, फैमिली शोज़ की अडॉप्शन है, आपके रस्म रिवाज जो आम रूटीन पे एक बिल्कुल सादे और बिल्कुल सिंपल होते थे, उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है। इसी तरह आपकी एजुकेशन हो गई। ज़िंदगी का हर वो शोबा जिससे आदमी इम्पैक्ट हो रहा है, अब उसमें हर दौर में हर वक्त के साथ साथ इनोवेशन होती गई, और हमने इसको इट्स न्यू नॉर्मल का नाम दे के अडॉप्ट किया और अपनी ज़िंदगी में फिर ऐड करना शुरू कर दिया। बहुत साल पहले जब मर्द हजरात लंबी लंबी दाढ़ियों के साथ और हट्टे घट्टे और जिनके शौक हुआ करते थे कि यार या तो शिकार करना है, या पहलवानी करनी है, या मतलब घुड़सवारी करनी है, नेज़ाबाजी तीर अंदाजी करनी है, या तलवार सीखना है, या जंगें लड़नी है, तो एक आदमियों का एक शौक होता था। तो उस वक्त क्या होता था कि बहुत सारी औरतें, जो घर की औरतें होती थी, वो सारी की सारी घरों में रहती थी और अपनी पर्दे का अपनी हिफाजत करती थी और अपने आप को मतलब एक हद में रहती थी। तो ये मैं किस लिए बात कर रहा हूँ, ये मिसाल के तौर पे मैं एक मुसलमानों के हवाले से बात कर रहा हूँ। आप ऐसे ही समझें कि मैं अपने एक रिलीजियस थॉट के हवाले से बात कर रहा हूँ। वक्त गुजरता गया, एक नई सिविलाइजेशन आती गई, हमें डेवलपमेंट आती गई हमारे सामने। हमारे लिए फिर नॉर्मल होता गया, लोगों ने, आदमियों ने, मर्दों ने दाढ़ियाँ शेव करवाना शुरू कर दी, औरतें बेपर्दा घरों से बाहर आने लग गईं। मतलब ये ट्रेंड चलता गया, तो वक्त के साथ साथ हमने कहा यार इट्स न्यू नॉर्मल, ये कौन करता है अब, मतलब अब ये तो यार नए दौर की बात है। तो ये नया दौर हर चीज़ में हमने एज ए अजम्पशन के तौर पे शामिल किया, और हमने उसको मज़ीद आगे लेके आए, और कुछ अरसे बाद हमें बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली करना पड़ी, जैसे हमारे तालीमी निज़ाम में, हमारे शॉपिंग, हमारे बिजनेस के आइडियाज़ में, मार्केट्स में फैमिली का आना जाना, हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई मेडिकल के शोबे में, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में मर्द और औरतें मिक्स हो गई। एजुकेशन में को एजुकेशन का फैक्टर आ गया, ठीक है। बिजनेस में, मार्केट्स में शॉप्स बन गई, लोग आम और खुले लिबास और चेहरों के साथ मार्केट्स के अंदर जाके अपनी शॉपिंग करना शुरू हो गए। इसी तरह बस और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतारिफ हुआ, तो वहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे एक लड़का हुआ करता था एज ए कंडक्टर के तौर के ऊपर, वहाँ पे भी हमने क्या किया, औरतों को ऐड करना शुरू कर दिया, और बाद में हमने कहा कि यार इट्स न्यू नॉर्मल। टीवी शोज आने लग गए। हमारा कल्चर, जो हम बिल्कुल एक सोशल कल्चर हुआ करता था, लोग फिजिकली एक दूसरे से मिलते थे, और इस कंटेंट क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, इंटरनेट, टीवी, स्क्रीनिंग, फिल्में, इन सारी चीज़ों ने उस कल्चर को ख़त्म कर दिया, फैमिली वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया। आज हमारे सामने एक इतना बड़ा सवाल खड़ा है कि हमने कौन सा कल्चर अपना लिया है, हम असल में हैं कौन, हम कर क्या रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें क्या जॉब दी गई थी एज ए मुस्लिम, हमें क्या करना चाहिए था। ये जो इतनी कल्चरल एवोल्यूशन हुई है हमारी सोसाइटी के अंदर, अगर आप इर्द गिर्द देखें,
ख़ास तौर पे मैं अगर सोशल मीडिया की बात करूं, हमारा इर्द गिर्द अब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया है। आप अपने सोशल मीडिया के ज़रिए ही आप अपने मुल्क को देख सकते हैं, अपनी सोसाइटी, अपने कॉलेज, अपने हॉस्पिटल, अपने इदारों को, अपने फंक्शंस को देख सकते हैं। अपने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने फैमिली फंक्शन, शादी, रसूमात, रस्म व रिवाज, इस्लामिक हूँ या सोसाइटी के अंदर जितनी भी एक कस्टमाइज किस्म की नॉर्म्स चल रही हैं वो हूँ, तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार, अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं तो आप देखेंगे यार कितनी एवोल्यूशन हमने कर दिया, हमने इस सिस्टम में कितनी एडिशन कर दी है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये अननेसेसरी है। अब इससे इम्पैक्ट क्या हुआ है हमारी सोसाइटी के अंदर? हमने वल्गैरिटी को फ़रोग दिया, हम एक सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट की तरफ चले गए, हम डुअल मीनिंग कंटेंट क्रिएशन की तरफ चले गए, हमने उसको इनकरेज करना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप हमेशा गंदे और घटिया किस्म के कंटेंट की है, जिसमें घटिया मजाक है, एक सेक्सुअली इंडिकेशंस के ऊपर आपकी झुकते हैं, डुअल मीनिंग झुकते हैं और बातें हैं। मुख्तलिफ शोज़ अब अगर आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द चल रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी की शक्ल में। कुछ पाकिस्तान के पुराने दौर की बात करें तो ये पंजाबी ड्रामा, स्टेज ड्रामे लगते थे, कितने इंतहाई घटिया होते थे, स्टिल वो इतने पॉपुलर थे और हमने उन लोगों को अब हीरो भी बना दिया। तो ये सारी कल्चरल एवोल्यूशन आ के तौर तरीके की इट्स न्यू नॉर्मल बन गई। ये इन सारी चीज़ों को हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हर बंदा, फैमिली नॉर्म्स ख़त्म हो चुकी है, पर्दा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि यार ये वाली लड़की, ये वाला लड़का, ये वाली औरत, मैं जानता हूँ कहाँ पे, किस जगह पे, किस मोहल्ले में रहती है। या अगर स्कूल कॉलेज की बात करें, बिजनेस की बात करें, कारोबार की बात करें, जॉब की बात करें, हॉस्पिटल एजुकेशन की बात करें, एयर ट्रैफिक की बात करें या लैंड ट्रैफिक या रोड्स की बात करें, हर जगह के ऊपर आपको एक कल्चरल एवोल्यूशन नज़र आएगी, जिसको हमने नाम कर दिया है कि इट्स न्यू नॉर्मल। हालांकि हम उस चीज़ का पार्ट नहीं थे, दुनिया ने उस कल्चर को हमारे ऊपर इम्पोज किया और हमने बगैर रेजिस्टेंस के उसको एक्सेप्ट किया। जब हमने उसको एक्सेप्ट किया तो हमने उसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लिया, बगैर सोचे समझे कि इसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा। हमने बिल्कुल इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और मेरे ख्याल से आज हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमारी सोशल नॉर्म्स, हमारी फैमिली वैल्यूज़, हमारी कल्चरल वैल्यूज़, हमारी रिलीजियस वैल्यूज़, सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। आज हम इस्लाम से बहुत ज़्यादा दूर हैं, आज हम अपने रस्म व रिवाज से बहुत ज़्यादा दूर हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी, दिखावे की ज़िंदगी, और वो ज़िंदगी जिसको कभी हमने सोचा नहीं या जिसको बारे में कहा गया है कि ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, एज ए मुस्लिम हम उस कॉर्नर पे, उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम अब वापसी का रास्ता इख्तियार करना मुश्किल है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को इस लेवल पे लेके आ गए हैं, हम अपनी औरतों को इस लेवल पे लेके आ गए हैं कि अब हम वापस नहीं जा सकते। इट्स न्यू नॉर्मल। अब हमें इसके साथ ज़िंदा रहना है, इसके साथ जीना है। आने वाले दिनों में क्या क्या एक्सपेरिमेंट होंगे आपकी सोशल लाइफ में, आपकी कल्चरल लाइफ में, आपके रहन सहन में, आपके खाने पीने, उठने बैठने में, आपके आने जाने, हेल्थ में, आप इस बात का अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और हमेशा ये चैलेंज रहेगा और आपके इर्द गिर्द सारी रस्म व रिवाज, खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ तब्दील हो जाएगा और आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे होंगे जिसके बारे में आपने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा। बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है सेक्सुअलिटी के ऊपर बातें होंगी, आपको न्यूड कंटेंट मिलेगा सोशल मीडिया के ऊपर, आपको वल्गर कंटेंट मिलेगा, आपको फॉल्स और फोक लैंग्वेज आपको मिलेगी।